गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा संधि के बारे में, और संधि को बताने के पहले मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। तो पंक्ति आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये पंक्ति कबीरदास जी द्वारा लिखित एक पंक्ति है जो कि एक आम मनुष्य को काफी जानकारी देता है। तो पंक्ति क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पंक्ति है मेरा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, बुरा न मिल्या कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खो जा अपनों, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात प्रस्तुत दोहे में हमारे प्रतिष्ठित विद्वान कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन के अंदर भावनाओं को देखो। दूसरे के बुराई को आप लोग देखते हो कि दूसरा ये है, दूसरा वो है, दूसरे के बुराई को गिनते हो कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यार आज तो आप खुद ही बुरे हो। क्यों? क्योंकि जैसा इंसान होता है वैसा ही उसको दिखता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने लक्षण को सुधारो। यदि आप बुरा देखोगे तो बुरा पाओगे। नहीं कहता जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। अर्थात आपकी सोच ही आपके कर्म को डिसाइड करता है। दोस्तों हमेशा सच्चा सोचो, हमेशा ईमानदारी की तरह सोचो। आपको कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कहीं कोई तरह का दुख तकलीफ नहीं होगा। इसलिए अपने मन के अंदर पले बुराइयों को दूर करो। आप सबसे पहले अपने मन में क्या पल रही है उसको दूर करो, चीजें अपने आप बदल जाएगी। हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना, पॉजिटिव चीजें सोचनी है, नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज कर देनी है, ताकि आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिव चीज का विकास हो। और पॉजिटिव चीज आपके अंदर यदि रहा तो आपका कहीं ना कहीं तरक्की रुकने वाली नहीं है, और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और हमेशा एक तरक्की को पाओगे, एक मतलब अनोखे लक्ष्य को पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं ऐसे कई बात बताऊंगा, तो आप लोग मेरे लाइव सेशन में जुटे रहिएगा। दोस्तों क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था ये संधि क्या होते हैं। सर संधि का मीनिंग बताए थे ना, संधि का मीनिंग बोलो। हाँ सर। तो संधि बताए थे, संधि का मीनिंग भी बताए थे, फिर बताए थे तुमको हाँ संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था संधि कितने प्रकार के, ये हो गया। और संधि के कितने भेद तो बताए थे हम, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना बताने के बाद मैंने स्वर संधि के बाद स्वर संधि का भी क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि। बताया था कि नहीं बताया था सर? चीजें वो आप अलग अलग करके दिखा दिए थे, पर उनका ना अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसको भी मैं डिटेल करके बता रहा था। और बताते बताते मैं दीर्घ संधि को बताया, यंत्र संधि को बताया। अब मैं तीसरा में आ गया जिसका नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है सर? वृद्धि संधि। सबसे पहले आप तमाम छात्राओं एवं छात्र से मेरा निवेदन है, कृपया आप लोग सीधा से बैठ जाएं। ये बैठने का तरीका नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक शुद्ध शिक्षा का बात हो तो तरीका बदलिए। यदि तरीका नहीं बदलोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा से कर रहे हैं, पढ़ाई सब चीज होती है। नहीं यार, आप तरीका, आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन भी आपके साथ मायने रखता है कि आप डिसिप्लिन में हो या नहीं हो। ठीक है, तो आप डिसिप्लिन को फॉलो करो। यदि डिसिप्लिन के साथ नहीं रहोगे, बस पढ़ाई करोगे, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पछताओगे। इसलिए दोस्तों पहले सबसे पहले डिसिप्लिन, फिर शिक्षा। तो तरीका बदलो। तरीका जब तक नहीं बदलोगे तो ऐसे ही यहीं पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमसे बेहतर करने के लिए लोग कई कई जगह पे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग 8 में इस जगह पे हो और इससे बाहर भागलपुर प्रांत के आसपास इधर उधर कोई बच्चा 8 में नहीं होगा, वो भी होंगे 8 में। तो हम लोगों से आगे कौन निकलेगा? जो जिसका तरीका, जिसका डिसिप्लिन हम लोगों से बेस्ट होगा, तो वो बच्चे आगे हम लोगों से निकल जाएंगे, चीजें सबसे बेस्ट होगी। इसीलिए अपने आप को परिवर्तन लाओ, अपने आप में परिवर्तन लाओ, चेंजिंग लाओ।
कैसे हम क्या करें जो आगे निकल जाए। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी हमको, जो हम सबों से एक अलग श्रेणी में गिने जाएंगे। तो सबसे पहला बात होता है डिसिप्लिन के साथ आपका शिक्षा ग्रहण। सबसे पहले आप डिसिप्लिन में आइए, और डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक ना। तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात होती है। और रही हम कैसे मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, तो समय के साथ आप चलिए, हमेशा पढ़ते रहिए, फालतू समय बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। नहीं कहता समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, चला गया तो समय लौटकर वापस कभी नहीं आते। एक बार तुम समय को भेज दोगे, समय आपका निकल जाएगा, दोबारा समय आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। पैसा हाथ में रहेगा, आज चला गया तो कल तुम कमा लोगे, लेकिन जब आपके हाथों से समय निकल जाएगा तो बड़े बड़े राजा एवं सुरमा को भी ऐसा नहीं है कि वो भी समय को वापस ला सकता है। तो समय को वापस लाने वाला ऐसा कोई मैदान में तीर नहीं जो समय को वापस ला दे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, समय के महत्व को समझिए। आखिर समय क्या है, समय को फालतू ही नहीं गुजरने दीजिए, समय के साथ चलिए, समय के साथ बढ़िए, इसीलिए इसी में आपकी भलाई है। शेष मैं क्या बोलूं दोस्तों, मैं और कुछ बताऊंगा तो दोस्तों ऐसे कई बात होंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं वो बताऊंगा। फिलहाल आप देखिएगा वृद्धि संधि को, अब इसको देखिएगा वृद्धि संधि को। देखिए वृद्धि संधि के नियम, वृद्धि संधि के नियम होते हैं कि सर इस घर में जाओगे, इस घर में आप ढलोगे, मतलब इस घर के अलग कानून एवं नियम होते हैं। मान लीजिए आप अपने ननिहाल गए, कहीं ननिहाल गए तो क्या आपके घर के जैसा वहाँ भी नियम होंगे? नहीं, वहाँ होगा कि आप न यदि अच्छे होंगे तो आप घर से बाहर समय पे आओगे, समय पे जाओगे, घर के जैसे करोगे, वहाँ नहीं। तो उसी प्रकार सर सबका अपना अपना नियम कानून होता है। अपने यन संधि को पढ़ा, दीर्घ संधि को पढ़ा, उसके अलग नियम होते हैं, उसके अलग कानून होते हैं। अब सिर्फ वृद्धि संधि को पढ़ोगे, उसके घर के अलग नियम, उसके घर के अलग कानून होते हैं। जैसे सर क्या है कि वृद्धि संधि में लिखल है, देखिएगा एकदम स्पष्ट सिंपली भाषा में है, एकदम आराम से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। कहता यदि हरस्व या दीर्घ, ओ हरस्व या दीर्घ आपने पढ़ा है, हरस्व स्वर मैं बता दूं, देखिएगा अभी यही मेरे बच्चे जो कि पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाने के कारण जवाब नहीं दे पाते। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, गलती उसकी नहीं है, गलती की जो बच्चा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ पाते सर, गलती बच्चों में नहीं होती है। बच्चा एक मिट्टी के समान होता है, उसे कोई भी तोड़ मरोड़ के जोड़ के बराबर कर सकता है। तो बच्चों में गलती नहीं होती है। आखिर सर गलती होते कहाँ है, गलती माहौल की होती है। बच्चा अच्छा बच्चा भी एक गलत माहौल में रहकर धीरे धीरे खराब हो जाता है, और एक खराब बच्चा भी अच्छे माहौल में जाकर धीरे 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 उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है, और वो परिवर्तन होते होते उसमें बहुत सुधार हो जाता है। इसीलिए माहौल का बात है। सबसे पहले देखिएगा, मैं अभी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं? सोनाली कुमारी इधर आ जाओ, आओ इधर खड़ी हो जाओ, चलो ये मेरे सामने इधर आओ, ये मेरे सामने सोनाली कुमारी, मैं इसको इस ऑर्थोग्राफी बताया था। देखते हैं इससे मैं पूछता हूँ, सच्चाई आपके सामने होगी। यदि बच्चे मेहनत करते होंगे तो बता पाएंगे, यदि मेहनत नहीं करते होंगे तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप बताओ हमको ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल, दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल यदि आपको याद है तो आप बता सकते हो क्या? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल याद है क्या? हाँ चलो कोई नहीं दोस्तों, इसका एग्जाम चल रहा था, उसी का ये तैयारी में लगी थी तो ये नहीं बता पाई। आपके सामने रिजल्ट मैंने दिखाया। चलो बैठ जाओ। अब आएगी खुशी कुमारी, चलो आओ खुशी इधर, चलो आओ ना, अभी तुरंत ऑनलाइन होगा आप तुम लोग का क्लास। आपसे मेरा ये है खुशी कुमारी, जो कि यहीं पढ़ती है मेरे सामने, ऑफलाइन में पढ़ती है। तो दोस्तों मैं पूछता हूँ इससे, अभी तुरंत आपके सामने जवाब पूछता हूँ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उदाहरण आप जानते हैं क्या क्या होते हैं? बोलो तो आप। ओ, हर्षई, री, हर्षऊ। और दीर्घ स्वर के क्या उदाहरण होते हैं? चलो बैठ जाओ। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट लक्ष्मी कुमारी को मिलाना चाहता हूँ। चलो इधर आओ, इधर आओ पहले तुम, यहाँ आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। इधर आओ, इधर। तो देखिए दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। कई बच्चे हैं जो कि नहीं बता रहे, आना नहीं चाहते। कारण क्या है?
उन्होंने सही से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं सही से पढ़ा? क्योंकि सर आपने सही से नहीं पढ़ाया। नहीं सर, मैं खूब अच्छा से पढ़ाया। चीजें बदलाव की जरूरत है। ये लोग बदलना ही नहीं चाहते। यदि अपने आप में जब तक बदलाव नहीं न लाओगे, दुनिया जिस राह पे चल रही है उसी राह पे चलते रहोगे, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ की सबका जो हाल होता वही तुम्हारा भी हाल होगा। तो इसीलिए दोस्तों अपना तरीका बदलो। जब तक कि तरीका नहीं बदलोगे आगे लाइफ में कभी नहीं जा सकते हो। तरीका के साथ अपना तरीका बदलो ना, तरीका बदलो। बोलते हैं नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। यार बदलो ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बदलो। देखो इधर तो चीजें आपके सामने थी। अब देखिए क्या हो जाएगा। अरे स्वयं के उदाहरण ये हो जाएंगे, और दीर्घ स्वर के उदाहरण आप लोग नहीं जानते हैं। ये जानते कि नहीं जानते? साथ वो था, मेरे साथ हुई सर। अब क्या हो जाएंगे देखो आप। सबसे पहले ये देखो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं किया करो। सिर्फ लड़कियां को हम नहीं बोले, लड़कों के लिए बोले, ठीक है? थोड़ा सा बदलाव लाओ। बदलाव नहीं लाओगे तो कैसे पढ़ोगे? तो आप लोगों के मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि पढ़ाई करता होगा, अच्छा से पढ़ता होगा। यार उसके लिए अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे, थोड़ा देर के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपके मम्मी पापा को कोई बाहरी आदमी आके कोई टॉर्चर करे तो क्या आप देखोगे? कोई भी खराब से खराब लड़का देखोगे? नहीं देखोगे। तो अपने मम्मी पापा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यार तुम कुछ भी जब कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते हो? है? मम्मी पापा भेजते हैं तुमको पढ़ने के लिए, जाओ वहाँ शिक्षा ग्रहण करो, सीखो। लेकिन तुम वही तो मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। क्या तुम मम्मी पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कुछ हम याद नहीं कर सकते है? ये आप क्या बोल रहे सर? मम्मी पापा के लिए अपना जान भी नहीं उछावर, आप बोल रहे याद करने की बात। मैं अपना जान प्राण सब लगा दूंगा अपने मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा के सम्मान के लिए। या बस आपको इतना ही करनी है, अपने मम्मी पापा के लिए हर एक कार्य करो। नहीं कहता है, एक पंक्ति सुने होंगे आप लोग। यदि कहता है पेरेंट्स और गुरु में, मतलब पेरेंट्स और एक पंक्ति था शायद, कबीर दास जी कहे थे, गुरु गोविंद दो खरो का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला, गोविंद दियो मिला। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान में कौन बड़े होते हैं? तो आप किसके चरण को स्पर्श करोगे? तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे राह पर दिखाने वाले, सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, हमेशा एक पथिक की तरह एक रास्ता दिखाने वाले, वो गुरु हमेशा आपके संकटों में, आपके समस्याओं में आपके साथ होते हैं। क्या आपने कभी कोई मिट्टी के मूर्त जो कि आप लोग भगवान जी से पूजते हो, क्या आप जानते हो उसे एक बार ऐसे ठेल दो गिर जाएगा? बट एक सच्चे इंसान जो आपका गुरुवर होते हैं वो आपको बताएंगे, पथिक तुम इस रास्ते पे चलो, एक समय ऐसा आएगा, ईमानदारी से चलोगे, ईमानदारी से जाओगे तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी और चीजें बदल जाएगी। जो तुम अभी गरीबी में जो जीवन यापन कर रहे हो, और वो एक समय क्या होगा, अमीरी में वो जीवन यापन गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। इसीलिए गुरु और भगवान में सबसे पहले सर्वोपरि आपके लिए कौन है बताइए? गुरु। गुरु आपके लिए सर्वोपरि है। और गुरु में से यदि देखो, शिक्षा देने वाले गुरुओं में से सर्वप्रथम गुरु आपका माता पिता जी है। माता पिता है। माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होते इस दुनिया में। माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ होते ही नहीं। देखो, यदि मैं आपको कुछ बोलूं ये करो और माता पिताजी वही बात को बोले वो करो, तो आप किसका बात मानोगे? आप नहीं, मेरा बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि माता पिताजी का बात मानोगे। सबसे पहला गुरु कौन? माता पिता। तो इसीलिए माता पिता का बात मानेंगे, दूसरा में मेरा बात होगा। मतलब सर पहला गुरु तो आपका माता पिता हुआ ना, तो माता पिता के बात हो, इसीलिए नहीं कहता है हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इन बात को मत भूलना। तो दोस्तों, माता पिता एक ऐसे अमृत हैं, एक ऐसे अमूल्य रत्न है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया। अब देखो, तुम लोग भी समझे होंगे, तो ध्यान से अब देखना, इसमें क्या लिखल है। लिखल है, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से ओ या आ आवे, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यही ना है सर। ह्रस्व स्वर में ये चार आते हैं या दीर्घ स्वर में ये आते हैं। इन दोनों में से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में एगो आप ले लीजिए ओ और एगो ले लीजिए आ। इन दोनों में से, इन दोनों के बाद ध्यान से सुनना, सब कोई समझना। करीना कुमारी इधर ध्यान दो। बोलने इतना समझाने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या पढ़ोगे आप लोग? कुछ नहीं हो सकता। इतना समझाने, इतना बताने के बावजूद यदि तरीका नहीं बदलोगे तो थोड़ा दिक्कतें हैं। देखो, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ओ या आ के बाद ए आ जाए या ऐ आ जाए तो क्या होगा? तो हो जाए आबे तो ऐ हो जाते हैं सर। मतलब सर, आपको ए और ऐ में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब ये बोलता है ओ या आ के बाद क्या आबे, क्या आबे, सही बोल रहा। देखिए, ए आबे तो क्या हो जाएगा, ए या ऐ आबे तो क्या हो जाएगा, ये ऐ ही हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ ओ लिखे हैं सर, ओ जोड़ ए बराबर आई हो गया, ये क्या, उसके बाद ओ जोड़ आई बराबर फिर आई हो गए, आ जोड़ ए बराबर आई हो गए, आ जोड़ आई बराबर ए आई हो गए। तो क्या करोगे, देखना, एग्जाम्पल को समझोगे। आपको यदि मैं सिंपली एग्जाम्पल दिखा के कर रहा हूँ तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कहीं से क्वेश्चन एक बोलेंगे मतय की जो लिखल है इसका आप संधि विच्छेद करो, अचानक आप लोग फंस जाओगे। आपको लगता होगा कि हम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, नहीं आपको लगता है, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो फंस जाओगे। यहाँ तो दिखाई दे रहा, हाँ हाँ सर ऐसे ऐसे होगा। तो आप जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, दो चार वर्ड पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लगने से कुछ भी नहीं होता। आपको तो सब चीज आसान ही दिखता है, तो दिखने से थोड़ी ना हो जाता है। अब देखिए, ये आसान आपको ऐसे दिया आसान लगता होगा, लेकिन मैं आपको अलग से एक वर्ड दे दूंगा, मतय के का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप देखते देखते आपको लगेगा किधर मैं तोड़ू किधर मैं जोड़ू, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चीजों को आराम से समझ के पढ़िए। आप देखिए यहाँ क्या है, ओ जोड़ ए लिखे है सर, व्हाट इज ओ जोड़ ए क्या है, नहीं समझे आप? है देखिए, एक जोड़ एक, ध्यान से समझिएगा। एक जोड़ एक जो आप लिखे हो, एक जोड़ एक जो लिखे हो ना, तो एक और एक में ध्यान से समझोगे। यहाँ देखो, एक को है अंतिम में, आप को जब भी आप लिखते हो को जो ओ लिखते हैं कि नहीं, तो ओ आ गया अंतिम में। उसके बाद एक जो लिखे हो तो एक का शुरू में हो गया सर ए, और ये दोनों मिला के आई बन जाएगा। आई का मात्रा कैसे होता है, आई डबल होता है क्या, डबल मात्रा होता है। अब हमको ये बता, एक लिख है, देखो एक ऐसे लिखा जाएगा, एक इसमें डबल मात्रा आ जाएगा, डबल मात्रा ऊपर चढ़ गया, और बचा कौन सी खाली, तो ये एक हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, एक हो गया एक। अब देखोगे आप यहाँ लिखल है सर ओ, उसके बाद ए आई लिखल है, आई यहाँ जो है सर चाहे देखिएगा, मत बोलिएगा सर अंतिम में तो है, कहाँ ओ है सर, ओ है ना, इसके अंतिम में ओ है, तो हलन जो ओ कीजिएगा ना तो ओ आपको दिखाई देगा ना, तो ओ जब आपको दिखाई देगा, ओ जोड़ आई, देखिए आई है कि नहीं, ओ जोड़ आई बराबर आप जानते हैं डबल लाठी होगा, ये ना होगा डबल लाठी, तो मत तो पे ही आई कार जुड़ जाएगा, मत तय के अदा को है यो है, तो लग गया। बोलिए समझ में आया, चीजें समझ में आई होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। बोलिए किनको किनको समझ में आया, हाथ उठा तो।
लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए अब क्या है सर, आज और ए है, आज और ए है तो क्या होगा, आज और ए है तो यहाँ लिखा है आज और ए बराबर आई हो जाते हैं। ये देखिए आज और ए बराबर आई हो जाते हैं। यहाँ देखिए तथा जोर एव, तथा जोर एव, तथा में लिखा है आकार लिखा है ना सर, आकार, तथा में लिखा है आकार, और प्लस में यहाँ क्या लिखा है एव, तो एव नहीं ए को देखिए आज और ए बराबर आई हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। आई को कैसे मात्रा होता है, डबल मात्रा, ठीक है। अब क्या करो, ये देखिए तथा से तथ को खाली लिखे तो तथ, क्योंकि सर आपने तो आकार निकाल लिया है, तथ लिख दिए। इधर बचा कौन से सर, थर्ड खाली बचा, थर्ड, सॉरी कहाँ से, हाँ यहाँ से हम निकाल चुके थे, यहाँ वो खाली बचा है, यहाँ क्या बचा है वो। अब बताइए यहाँ से आपका ए निकला, यहाँ से आ निकला, दोनों मिलकर लाठी बन गया, लाठी चढ़ गया एकरा माथा पे। अब बताइए ये क्या बन गया, तथ बना कि नहीं बना, तो तथ बन गया। संधि को आप एकदम डीपली पढ़ोगे, ताकि आज आप पढ़ रहे हो कल आप किसी को पढ़ा सकते हो, क्योंकि मास्टर हमेशा एक निर्धारित नहीं होते हैं। आज मैं हूँ तो कल मेरे स्थान पे कोई आएंगे, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप बेस्ट आप नहीं पढ़ोगे तो आप किनको बताओगे, आपको भी बताने के लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए तो आप पढ़ोगे अच्छा से तब ना बता पाओगे। तो देखिए अब क्या लिखल है, आज और ए, आज और ए बराबर हो जाएंगे ए, आज और ए बराबर क्या हो जाएंगे ए। रे लड़का ज्यादा होशियार बनता है ना, आज और ए बराबर क्या हो जाएंगे, देखो तो आज और आई बराबर हो जाएंगे आई, तो क्या हो जाएंगे आप देखिएगा, है देखो यहाँ लिखल है महा, यहाँ महा, महा में सर आकार, महा में आकार, तो आकार से महा से जब आकार निकाल लोगे तो इसमें बचेगा मोह, मन मेरा बचे। अब उसके बाद देखिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से ए निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, स्वर्ग, स्वर्ग बचेगा। अब वो जो निकाले सर आज और ए मिलकर आई बन जाएगा, तो आई का आई है ना हो गया यहाँ बीच में ऐसे, तो ऐसे कहीं देखे है नहीं, कहीं आई का कहाँ आ जाएगा, हो के आ जाएगा डबल महेश्वर, महेश्वर देखिए लिखाया ना महेश्वर। बोलिए आपको समझ में आया क्या, आया होगा। आप देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल आपका ये है हरस्व या दीर्घ, हरस्व या दीर्घ में कई आते हैं, 7 4 11 को आते हैं कि नहीं आते हैं। हरस्व या दीर्घ में, हरस्व या दीर्घ यानी ओ, हरस्व या दीर्घ कौन कौन, ओ या आ के बाद यदि क्या आए, ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आवे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाता, औ हो जाता। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल का आप एक्सप्लेनेशन कीजिए, इसको याद कर लीजिए, जब तक आपको याद हो जाए, ये सर याद करने वाला चीज है, अरे यार समझने वाला चीज है, समझने वाला चीज को आप समझ लिए और भूल गए तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए समझने वाला चीज है, इसको समझ के आप रट लो, याद कर लो, और जब तक नहीं कहता आपके दिमाग में ऐसे आ कैसे रहा है, अरे यार तुम याद कर लो, तुमको खुद एकदम नॉलेज हो जाएगा अंदर, इसके बाद ये होगा उसके बाद वो होगा, तो आपको चीजें याद होगी तब ना। समझने को तो बहुत कुछ आप समझ लेते हो, समझ ना लेते हो, पर सब भूल जाते हो धीरे धीरे, तो समझ के साथ थोड़ा आप रट लो तो नहीं भूलोगे, 1 2 बार 3 बार पढ़ लिए काहे ना भूलोगे, नहीं भूलोगे। देखो अब फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिएगा आप लोग दोस्तों, सबसे पहले मेरा है सर हरस्व या दीर्घ ओ या आ के बाद ओ हो जाता है, औ हो जाता है, मन है देखिए यहाँ लिखल है ओ जोड़ ओ जोड़ यहाँ आ जोड़ औ बराबर औ हो गए। तो देखिएगा सुंदर, सुंदर जो लिखे रो के अंतिम में नहीं बोलिएगा, तो इधर रो है तो रो हलन जोड़ ओ आया, ओ आ गया। उसके बाद ओदन, ओदन में ओ कार आया है, और उसके बाद भाई दोनों मिला के औ हो गए। औ का मात्रा कैसे लिखते हैं, एक डबल लाठी ऐसे ये ना लिखते हैं। अब देखो यहाँ तक कौन थे, सुंदर सोरसु अदानो दो रोहलन होगा, अभी ओ निकल चुका। उसके बाद इधर क्या बचा, ओदन में खाली दान हो गया, ओ और ये दोनों बड़का लाठी हो जाएगा, है देखो ऐसे होगा ना, दो हलन से हट जाएगा, हलन हट जाएगा। सुंदरोदन किधर है, सुंदरोदन है कि नहीं है, सुंदरोदन बोलिए आपको समझ में आया, सुंदरोदन हो गया। यदि नहीं समझ में आ गया तो पूछना है, ये नहीं कि सर हाँ
बस समझ ही रहे हैं, प्रतिष्ठा में प्राण गवा देनी है, ठीक है। इज्जत के कारण कुछ पूछना ही नहीं है, तो वैसा पढ़ के क्या करोगे, कुछ नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ओ जोर औ, ओ जोर औ बराबर क्या हो जाएंगे सर, ओ जोर औ बराबर औ हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे वन, वन लिखल है, अंतिम में नो, क्या सर इसके अंतिम में वो नहीं है, वो अलग हो जाएगा। उसके बाद वन, नो अलग, वो और जो इसके और उसके बाद सभी, देखिए सभी को इधर नहीं दिया, सभी, ये दोनों मिलके क्या बन गया, औ बन गया। औ का मात्रा देखिए, बनाओ, बनाओ सदी, बनाओ दी, बोलिए बना कि नहीं बना, बनाओ सदी बन गया, बन गया कन्या, तो बनाओ सदी बन गया। अब क्या करोगे, ये हो गया बनाओ सदी। अंत दो को एग्जाम्पल देखो, आज और औ बराबर क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो ना सर, महाज और औज, महाज और औज, महाज और औज, महा में आकार अंतिम में आया है और फिर ओकार आया है, तो ये औकार हो गया। औकार का मात्रा डबल लाठी सर, ऊपर से इसे चाहे देखिए, महा से मह, मह, महौज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महौज। देखिए आपको चीजें समझ में आ गई होगी, पकड़ लिए होगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सर आज और औ, महौज और औषधि, महौषधि, महौज और औषधि बराबर महौषधि, यहाँ से आ निकला, यहाँ से औ निकला, यहाँ औ बन गया, महौषधि हो गया। बोले चीजें आपको समझ में आई क्या नहीं आई, आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आपका प्यार ही मेरा सहारा है, तो आप अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा